हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी मीडियम 10 क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट मी एंड द इकोलॉजी बिट्स के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में एग्ज़ाम में आने वाले इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। मी एंड द इकोलॉजी बिट्स का मतलब है मैं और परिस्थिति विज्ञान का कार्य। यह एक प्रोज है जिसे जोहन लेक्सो के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में राइटर खुद की और अपने पड़ोसियों के बीच की बातों को बताते हैं, जिसमें राइटर बताते हैं कि पर्यावरण से संबंधित काम करने के लिए लोगों को राजी करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। राइटर का कहना है कि सभी लोग पर्यावरण संतुलन की ज़रूरत महसूस तो करते हैं, पर जब कुछ करने की बारी आती है तो इसके प्रति उदासीन दिखते हैं। राइटर घर घर जाकर लोगों से मिलता है और सभी को पर्यावरण से संबंधित अलग अलग प्रॉब्लम पर काम करने की सलाह देता है, पर इनका काम संतोषजनक या चेयरिंग दिखाई नहीं देता। पर्यावरण संतुलन से संबंधित राइटर को एक प्लान चार्ट मिल जाता है, जिसके आधार पर राइटर के पिता अपने बचपन में इस पर काम किया करते थे। राइटर को इस काम को करने के लिए टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस काम को करने के लिए शनिवार का दिन चुना, क्योंकि राइटर के आस पड़ोस के लोग शनिवार के सप्ताहांत की छुट्टी के कारण घर पर मिल जाते थे और कभी कभी लोग बसंत के सुखदायक मौसम का आनंद लेते अपने घर के बाहर ही मिल जाते थे। राइटर सबसे पहले मिस्टर विलियम के घर जाते हैं। मिस्टर विलियम राइटर को देखकर उन्हें अनदेखा कर देना चाहते थे, लेकिन वह अपने बगीचे में पत्तों को जलाते हुए दिख जाते हैं। पत्तों को जलाते देख राइटर ने कहा कि पत्तों से अच्छे कंपोस्ट खाद तैयार होता है, लेकिन पत्तों को जलाना ठीक नहीं है। पत्तों को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, लेकिन मिस्टर विलियम राइटर की बातों से सहमत नहीं होते और राइटर से कहते हैं कि कंपोस्ट बताना आपका धंधा है। कंपोस्ट बनाते समय ऊपरी सतह पर अच्छे से मिट्टी डालनी चाहिए ताकि दुर्गंध नाकों को नष्ट न दे। उनकी दुर्गंध से लोगों को सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता है। इतना सुनने के बाद राइटर मिस्टर विलियम के घर से निकल के मिसेस ग्रीन के घर की तरफ बढ़ते हैं। मिसेस ग्रीन सप्ताह के अंत में छुट्टियां बिताने चली जाती है और इस वजह से मिसेस ग्रीन के घर के बाहर पड़े कचरे की बैग की रखवाली राइटर को करनी पड़ती है। जब राइटर मिसेस ग्रीन के घर पहुंचते हैं तो मिसेस ग्रीन राइटर को उनके द्वारा फेंके गए कागज़ के टुकड़ों की बात करती है और उसे इकट्ठा करने के लिए कहती है। राइटर को मिसेस ग्रीन की इस तरह की बातों से तकलीफ़ तो होती है, लेकिन वह चुप रहना ही ठीक समझता है। इसके बाद मिसेस ग्रीन टाउन के कानून के अनुसार राइटर से उनके कुत्ते को चैन में बांधकर रखने के लिए कहती है। इस बीच राइटर मिसेस ग्रीन को कचरे के बैग के पास पुराने अखबारों को इकट्ठा करते हुए देखते हैं। राइटर मिसेस ग्रीन को इस तरह से अखबारों को फेंकने से मना करती है और कहते हैं कि इसे सुरक्षित रख दे ताकि स्कूल वाले इसे कागज़ बनाने के लिए ले जा सकें। राइटर की यह बात सुनकर मिसेस ग्रीन कहती है कि पिछली बार भी उन्होंने इकट्ठा करके रखा था, पर फिर भी उसे फेंकना पड़ा क्योंकि स्कूल की तरफ से इसे लेने के लिए कोई नहीं आया। इसके बाद राइटर मिस्टर जॉनसन के घर जाते हैं और देखते हैं कि जॉनसन पोस्ट ऑफिस गाड़ी से जाना चाहते थे, क्योंकि उसे गाड़ी की सवारी करना अच्छा लगता है। थोड़ी दूर जाने के लिए भी वह गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। पैदल चलना उन्हें पसंद ही नहीं था। राइटर को देखते ही उन्होंने कहा कि वे पोस्ट ऑफिस तुरंत पहुंचना चाहते हैं ताकि उसके बंद होने से पहले वहां पहुंच जाए। राइटर ने कहा कि पोस्ट ऑफिस तो बस कुछ ही कदम पर है और पैदल जाने से अच्छा एक्सरसाइज भी होगा और ईंधन की बचत भी होगी। जॉनसन को राइटर की बिन मांगी सलाह अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि तुम गाड़ी न चलाने की सलाह तो देते हो, लेकिन खुद अपनी बाइक दिन रात चलाते हो। पिछली गर्मी के दिनों में तुमने इसका खुलकर इस्तेमाल किया, तो क्या वह ईंधन का दुरुपयोग नहीं था?
और इसके साथ ध्वनि प्रदूषण द्वारा भी वातावरण प्रभावित हुआ। इस तरह की बातें सुनने के बाद राइटर यह कहकर निकलना चाह रहे थे कि वह तो मात्र एक खेल था। इस बात पर जॉनसन ने कहा कि मुझे भी गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है तो पोस्ट ऑफिस नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वह घर के अंदर चले गए और राइटर को चंदा भी नहीं दिया। तब राइटर अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करना उचित समझा। राइटर ये सोचकर खुश हो रहे थे कि उन्होंने जॉनसन को कम से कम एक बार गाड़ी चलाने से रोक लिया, जिसकी वजह से पर्यावरण थोड़ा तो प्रदूषित होने से बचा। यह सोचता सोचता राइटर घर वापस आया। घर में आकर उसने देखा कि उसकी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर चला रही है। राइटर अपनी माँ को बिजली बचाने की सलाह देते हुए कहते हैं कि इतना काम तो अंडा बीट करने वाली मशीन से भी हो जाता है, इससे बिजली की खपत भी नहीं होती। माँ को यह सलाह अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि और तुम जो 27 घंटों तक टीवी देखते रहते हो, वह क्या किसी और प्रकार की बिजली से चलती है? राइटर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सिचुएशन को संभालते हुए कहा कि मेरे सिवा कोई भी इंसान पर्यावरण संरक्षण में रुचि नहीं दिखाता और फिर मेरी बात भी कोई नहीं सुनता। इस कहानी के लास्ट में राइटर को एहसास हो जाता है कि दूसरों से पहले खुद पर्यावरण संरक्षण पर काम करना चाहिए।